सो हेलो भाई लोग, स्वागत है तुम्हारा फिर से एक और नए वीडियो में। तो भाई लोग, मैं वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो ब्लॉग नहीं है, ये वीडियो है जिसमें मैं अपनी जर्नी बताने वाला हूँ। जो मैंने लीन से वेट गेन हो गया था मेरा बहुत ज़्यादा, मैंने जानबूझ के वेट गेन किया था। और फिर उसके बाद मैंने एक ठीक ठाक एवरेज फिज़िक 7 महीने में अचीव किए, जो नेचुरली है। मैंने बहुत मेहनत किया है उसके लिए, डेली कार्डियो, डेली जिम, एक बहुत कम स्किप करता था जिम, महीने में 2 बार या 1 बार करता था। तो स्टार्ट करते हैं। जब मेरी बॉडी लीन थी, एकदम पतला सा था मैं, हड्डी दिख रहा होगा तुमको, एकदम बहुत ज़्यादा हड्डी दिख रहा होगा, बहुत पतला था मैं जब 8 स्टैंडर्ड में था तब की ये बॉडी है। और जब मैं वेट गेन हुआ मेरा, तब मैं 10th या 11th में था, 10th और 11th में था, और अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ। तो मैंने नवंबर 2025 को ज्वाइन किया था जिम, और अभी लगभग जुलाई चल रही है, तो जुलाई हो गया है और मेरे को लगभग 7-8 महीने हो गए। 1 महीना बीच में स्किप हो गया था बिकॉज मेरा 12th का बोर्ड्स था, इसकी वजह से स्किप हो गया था। मैंने ऑलमोस्ट 13 या 15 केजी लॉस किया है। 77.80 केजी से मैं अभी हूँ 61.20 या 30 केजी से। बात करते हैं जब मैं लीन था, तो मैं जब 8 स्टैंडर्ड में लीन था तो मैंने उस टाइम पे सोच लिया था मैं वेट गेन करूँगा। जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, मैं पूरा डर्टी बल्क पे गया था, कुछ भी खाता था। मतलब ओवर ईटिंग होता है ना जोटिंग का, वो सिर्फ जिनको प्रोफेशनल में जाना होता है वेट लिफ्टिंग में, सॉरी, तो वो उनके लिए एकदम जो कुछ भी खा सकते हैं। मतलब मैं उस टाइम पे कुछ भी खाता था, मैंने जानबूझ के किया था भाई लोग। और मैंने बाल भी बहुत बढ़ाया था, उसका भी बहुत एक रीज़न है बाल क्यों बढ़ाया था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का जिम चक्कर। था तो मैं सोचा ज्वाइन करता हूँ। फिर मैंने ज्वाइन किया। घर पे भी सब बोलते थे कितना दिन ही जाएगा जिम, पर 4 दिन हुआ, उसके बाद 5वें 6वें दिन सब बोलते थे अब तू नहीं जाएगा नहीं जाएगा। भाई उसके बाद भी मैं गया, और उसके बाद मैंने 1-2 महीने बाद जब मेरा मेंबरशिप ख़त्म हुआ तो फिर मैं सुबह सुबह जिम जाने लगा। और सुबह सुबह जिम जाने का बहुत फ़ायदा होता है, आपकी पूरी बॉडी में एनर्जेटिक फील होएगा, बिल्कुल डाउन नहीं फील होएगा, और जो भी आलसपन है सब दूर। फिर उसके बाद मैंने सोचा था अभी चलो वेट लॉस करते थोड़ा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था। मेरी हाइट 5.7 इंच है, और उसके हिसाब से मेरा वेट बहुत ज़्यादा कर लिया था मैंने, 77.80, ऑलमोस्ट 78 केजी भाई। वो भी मैं कब 10th में था तभी। मैं स्टार्टिंग में जो मैं 2 महीना या 3 महीना है ना, उसमें मैंने वर्कआउट बहुत कम किया है, कार्डियो ज़्यादा किया है। 1-2 घंटा मैं कार्डियो करता था। मैं संडे को भी जिम जाता हूँ भाई, संडे को भी जिम जाता था, कार्डियो करता था सिर्फ। और खाना खाने के बाद, हर एक मील खाने के बाद मैं 40 मिनट या 1 घंटा वॉक करता था, जिससे फैट बर्न हो जाता था मस्त वाला। और कार्डियो जितना करोगे उतने जल्दी फैट बर्न होएगा। 1 महीने में मैंने ऑलमोस्ट 5-6 केजी लॉस किया था। हाँ, फिर मैंने बताया ना मैं कार्डियो से वापस चालू करता हूँ। फिर मैंने इतना कार्डियो किया, फिर मैं कभी कभी तो एक दिन पूरा खाना ही नहीं खाता था। मैं वीक में 1 बार या 2 बार पूरा मतलब फास्ट करता था, पूरा सिर्फ वाटर का, सिर्फ पानी पीता था, सिर्फ पानी। पूरा एक हफ्ते में 1 दिन या 2 जर्नी है। इससे मैंने बाहर का बहुत कम खाया, बिल्कुल नहीं खाया, समझो बहुत कम खाया। चीट मील जब मैं वेट लॉस कर रहा था, बिल्कुल नहीं। जितना तुम चीट मील नहीं करोगे, वेट लॉस करना है तुमको, तो बहुत फ़ायदा देने वाला है। जितना तुम वॉक करोगे, जितना तुम, सबसे बेस्ट तुम्हारे अगर कहीं आजू बाजू में अगर बिल्डिंग में रहते हो तो सीढ़ी चढ़ो, या फिर जिम में भी आजकल आता है वो वाला, उसका नाम मेरे को पता नहीं है, वो बहुत बेनिफिट देते हैं मेरे भाई। मेरे मैं जहाँ भी शिफ्ट हुआ हूँ, 7वें फ्लोर पे रहता हूँ मैं, तो मैं 7वें फ्लोर से पहले मैं जाता था 22 पे, फिर नीचे आता था ग्राउंड पे, फिर मैं जाता था 22 पे। तो भाई एक और गलती थी कि मैं उस टाइम पे ज़्यादा कार्डियो पे ध्यान देता था, वर्कआउट पे उतना कम देता था, तो मतलब बहुत कम करता था। कभी कभी तो एक एक्सरसाइज छोड़ देता था मैं। ऐसे मैं बाइसेप बहुत कम मारता था उस टाइम पे, मेरे को उतना, मतलब ट्राइसेप भी मैं छोड़ दिया था, शोल्डर भी बहुत कम मारता था उस टाइम पे। मेरे को पहले ये था कि मैं वेट लॉस करूँगा आराम से। और बात रही मेरी डाइट की, तो डाइट में इधर दिखा देता हूँ मैं क्या क्या खा रहा हूँ, क्या नहीं खाता हूँ। और मैं क्रिएटिन भी ऐड करता हूँ अपने इसमें सप्लीमेंट में, क्रिएटिन लेता हूँ और प्रोटीन इंटेक करता हूँ, क्रिएटिन वगैरह का। और साथ में तुम ओट्स भी ले सकते हो, प्रोटीन ओट्स, जो 27 ग्राम प्रोटीन ओट्स आता है। तो फिलहाल इस पर बात करते हैं। तुम जितना अपने मील में प्रोटीन इंटेक हाई रखोगे, उतना तुम्हारा वेट लॉस जल्दी होएगा। अगर ये कोई बिगनर वीडियो देख रहा है ना मेरे भाई, प्रोटीन हाई रखो, कार्ब्स खाना है खाओ, पर प्रोटीन ज़्यादा हाई रखो। उससे क्या होएगा, तुम्हारा फैट लॉस बहुत जल्दी होएगा, मसल गेन होएगा, और तुम्हारे चर्बी भी नहीं बढ़ेगी। और फिर तुरंत जाके वॉक, मतलब 10-15 मिनट रुको, फिर खाने के बाद वॉक करना चालू कर दो, सीढ़ी भी चढ़ सकते हो। एक टाइम था मेरे भाई, मैं 10-12 के ऊपर रोटी खाता था एक टाइम पे, जब मैं ओवर ईटिंग करता था। पर अब मैं सिर्फ 1 या 2 रोटी खाता हूँ। कभी कभी तो सिर्फ प्रोटीन इंटेक करता हूँ बॉडी में, जैसे कि एग हो गया, पनीर हो गया, चिकन हो गया, सोया चंक हो गया, ये सभी खाता हूँ।
तो ये सब तुम अपने खाने में ऐड कर सकते हो। मैं तो ये बोलूँगा ज़्यादा उबला हुआ ये सब पे ध्यान मत दो, नॉर्मल खाओ, प्रोटीन इंटेक हाई रखो, कार्डियो करो, फिजिक अपने आप बनेगी। मैं एक गलती किया था, मैं कार्डियो ज़्यादा करता था उस टाइम पे, एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देता था। तो तुम लोग दोनों को बैलेंस ध्यान देना, बस मेरे को यही बताना था कि तुम लोग को आइडिया देना था कि ऐसा ऐसा मैंने अपनी जर्नी बताई है, मैं क्या गलती किया क्या नहीं किया। मेरी गलती थी कि मैं ओवर ईटिंग कर लिया था बहुत उस टाइम पे, कि मैं सोचा था मेरे को एक बल्कि बॉडी अचीव करनी है, पर भाई वो सब माइंडसेट सिर्फ वो लोग के लिए जो पावर लिफ्टिंग करता है। मैं वो सोच के किया था कि मैं करूँगा, पर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था भाई। तो कभी कभी ऐसा टाइम भी आता था कि मसल बहुत मतलब कभी कभी ऐसा टाइम भी आता था कि बॉडी बहुत गंदी लग रही है, भाई ये क्या हो रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कुछ रिजल्ट ही नहीं दिख रहा है। पर वो भाई भगवान परीक्षा लेते हैं ना, बोलते हैं ना आपको रिजल्ट दिखेगा 1 महीने बाद 2 महीने बाद, पर वो बोलते हैं ना ट्रस्ट द प्रोसेस। तो वही प्रोसेस को ट्रस्ट करो, आगे तुमको पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या कितना मेहनत किया है, वो सब दिखने वाला है। और बस करते जाओ, सोचो मत कि भाई करना है 1 महीने बाद जाऊँगा 2 महीने बाद जाऊँगा 1 तारीख को जाऊँगा मंडे को जाऊँगा, वो कभी नहीं आने वाला, जाओगे तो ही होएगा। और कैलोरी डिफिसिट, मैं कैलोरी डिफिसिट पे बहुत खाया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा, अपने कैलोरी से बहुत कम खाना। और हाँ, जब तुम ये वेट लॉस कर रहे हो, मसल गेन कर रहे हो, तो तुमको कैलोरी डेफिसिट करना पड़ता है, तो उस पर खाओगे तो तुम्हारा बहुत फ़ायदा करेगा, क्योंकि वेट लॉस में बहुत फ़ायदा करता है। तो भाई लोग ये वीडियो में इतना ही बता सकता हूँ मैं, आगे मतलब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आगे डालूंगा मैं सोचूंगा, लेकिन अपना वर्कआउट दिखाऊंगा मैं, जिसमें मैं जिम में शूट करूंगा, अपना चेस्ट ट्राइसेप बाइसेप जो भी अपना वर्कआउट स्प्लिट सब दिखाऊंगा। तब तक ब्लॉग को एंजॉय करना मेरे भाई लोग, और सपोर्ट ऐसे ही करते रहो। जैसे कि चेस्ट मार रहे हो, और चेस्ट में मार रहे हो तुम इंक्लाइन डंबल प्रेस, तो इसमें तुम सोच के चल रहे हो कि मैं 5-6 सेट मारूंगा तो तुम्हारा चेस्ट ग्रो होने वाला है, तो ऐसा नहीं होएगा। मसल को चाहिए कि तुम एक गुड रेप्स लाओ, मतलब मसल को फेलियर तक मतलब ट्रेन करो अपने आप को। जैसे कि 12 रैप सोच के चल रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी पहले स्टार्टिंग में सोचता था कुछ नहीं होता, जब तक मसल फटेगा नहीं, खुद को तुम पुश नहीं करोगे, ओवर ट्रेन नहीं बोल सकते, खुद को पुश नहीं करोगे, फेलियर तक नहीं जाओगे, तब तक मसल नहीं फटेगा, तब तक ग्रो नहीं होएगा। बहुत चूतिए बोलेंगे कि जिम में ज़्यादा पुश करने से, ज़्यादा वेट उठाने से, अरे भाई जब तुम मसल एक ही वेट को लगातार मारेगा तो क्या ही होएगा, क्या ही ग्रो होएगा बॉडी। तो वेट को धीरे धीरे आगे बढ़ा, 1-2 हफ्ता हो रहा है, 5 से 7.5, 7.5 से 10, 10 से 12.5, ऐसा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। तो वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।